कि उस दिन पाकिस्तान को मुँहतेगी और बह जाएगा पाकिस्तान, तुमको तो पहले बाद में देखेंगे। कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता आस लगा करके बैठी है मोदी जी, तो वो दोनों देश को समझा करके और ये झगड़ा खत्म करके जड़ से तब मोदी जी वापस आएंगे। कि राहुल गांधी कम से कम 5 दिन के लिए हॉस्पिटल जरूर उस समय होंगे। हमें तो ये लग रहा है कि अब मोदी इनको इटली भी नहीं भागने देगा, लेकिन उसका नाम मोदी है, राहुल गांधी को इटली भी नहीं जाने देगा ना। निहाल कहेगा यही बैठ कहाँ भाग रहा है पप्पू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जब बात होती है विश्व गुरु की तो भारत का नाम भी इस समय बहुत बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। जिस तरीके से भारत प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है, जनता से राय लेंगे कि क्या बहुत जल्द भारत अमेरिका, चाइना, रशिया जैसे बड़े देशों की बराबरी कर विश्व गुरु बन सकता है क्या? आइए जनता की राय लेते हैं इस मुद्दे पर। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस समय जेलेंस्की के साथ मुलाकात कर रहे हैं, यूएन बड़ी बात कह रहा है कि मोदी के अंदर ही वो सक्षमता है कि वो यूक्रेन रशिया वॉर को रुकवा सकते हैं, किस तरीके से? भाई मैं ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता आस लगा करके बैठी है मोदी जी। मैं मोदी जी को बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ये आस लगा के बैठी है कि आप जब आप वापस आओगे तो हम आपका एयरपोर्ट पे स्वागत करने आएंगे, ऐसा काम करके आओगे। आप वही नरेंद्र दास मोदी प्रधानमंत्री हैं कि जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई चालू हुई तो जितने हमारे भारत के छात्र थे, चाहे वो हमारे रूस के राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री, या हमारे रूस के हुए, दोनों लोगों ने मोदी जी को सम्मान देने का काम किया था। जब मेरे एक एक छात्र निकाल करके जिस स्थान पे रखे जा रहे थे वहाँ पर ना इधर से बम गिर रहा था ना उधर से बम गिर रहा था। दोनों देश मोदी जी को सम्मान करता है, तो वो दोनों देश को समझा करके और ये झगड़ा खत्म करके जड़ से तब मोदी जी वापस आएंगे। और एयरपोर्ट जाने की हम लोगों ने तैयारी भी कर लिया भैया, हकीकत बताएं हम। और हाँ, एक चीज़ और बताते हैं बाबूजी कि क्या होगा जानते हो? कि राहुल गांधी कम से कम 5 दिन के लिए हॉस्पिटल जरूर उस समय होंगे। क्यों हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? अरे यार, वर्ल्ड लेवल का नेता कहलाता है और कहलाएगा और बड़ा नेता बन जाएगा मोदी, तब ये कहाँ जाएंगे? हमें तो ये लग रहा है कि अब मोदी इनको इटली भी नहीं भागने देगा। शेख हसीना तो लंदन तो पहुंच गई, लेकिन राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? जो कहते हैं ना इनके नेता कि भारत में भी वही होगा, लेकिन उसका नाम मोदी है, राहुल गांधी को इटली भी नहीं जाने देगा ना। निहाल कहेगा यही बैठ कहाँ भाग रहा है पप्पू, कहाँ भाग रहा है? तो तूने किया, पहले तो तेरी धुलाई होनी चाहिए सारा, क्योंकि यही सारा कुछ जड़ है, यही सब कराने वाला है। और फिर ये षड्यंत्र रच रहा है कि भारत में भी ऐसा होगा। अरे भारत में हमारी वो सेना नहीं है, हमारी सेना मालूम है क्या कौन सी सेना है? कि उस दिन पाकिस्तान को मुँहतेगी और बह जाएगा पाकिस्तान, तुमको तो पहले बाद में देखेंगे। जो कराने वाला है, जहाँ से राहुल गांधी रोज राय ले रहे हैं। इतनी सक्षम सेना है फिर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। कोई हमारी, अरे सवाल तो वही चमड़े की जबान है, आप कुछ भी बोल लो, लेकिन हिंदुस्तान की जैसी सेना कहीं नहीं है। हमें भरोसा है अपने सेना पर, गर्व है हमारी सेना पर, क्योंकि वो सेना के कर्मचारी कौन हैं? वहाँ राइफल लेकर के कौन जब वो रात को जगते हैं तो हम सोते हैं, वहाँ कौन है मालूम है? वो किसान और गरीब का बेटा है। वो फंड लेने वाला बेटा नहीं है वो। हाँ, वो गरीब का बेटा है, वो कभी झुकने नहीं देगा, अपने सर को कटा देगा लेकिन झुकने नहीं देगा। ठीक है, तो राहुल गांधी हॉस्पिटल जाने की तैयारी में है और मोदी जी हाई कमान बन करके वहाँ से वापस आने वाले हैं। और ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो वहाँ का झगड़ा शांत करा करके ही वापस आएंगे। हाँ, जिस तरीके से देखा आपने जनता की राय इस पूरे मुद्दे को लेकर, किस तरीके से भारत की बात की गई कि सुपर पावर बनने में कितना सक्षम है भारत, जनता की राय आप तक पहुंचाने का काम सौगंध टीवी कर रहा है। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।